हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखेंगे कि क्या बदलाव, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। क्या नेक्स्ट जो आपकी लाइफ का चैप्टर है या क्या बदलाव है, क्या चेंजिंग है। आपकी लव लाइफ के हवाले से भी हो सकते हैं, प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा मेजर चेंजेस। ठीक है, क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। आज दो ग्रुप से, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है तो आपने ग्रुप नंबर 1 चूज करना है, एंड अगर 16 टू 31 है तो आपने ग्रुप नंबर 2 चूज करना है। ठीक है, 1 से 15 एंड फिर 16 से 31। ओके, सो यहाँ पर आप चाहें तो ये जो कार्ड्स हैं इनके थ्रू भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला कार्ड जो है वो डेस्टिनी का है, दूसरा रिन्यूअल का है। तो दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप उसके थ्रू भी रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। जर्नल रीडिंग्स है, सो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, डेस्टिनी ये वाला कार्ड, या फिर आपका जो बर्थ का जो डेट है वो 1 से लेके 15 तक है। सो हम देखेंगे कि आपने ये डेस्टिनी का कार्ड क्यों चूज किया है और क्या मेजर चेंजिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। क्या मेजर चेंजिंग, क्या बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी। अगर आपने ये डेस्टिनी का कार्ड चूज किया है ना, वैसे तो एक चीज यहाँ पर है कि डेस्टिनी आपको, अगर आप यहाँ देखें ना, यहाँ पे कुछ ऐसे व्हील सा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बाहरी दुनिया से कनेक्टेड होने वाले हो, या कहाँ, या फिर आपको आशीर्वाद मिलने वाला है कहीं से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। डेस्टिनी में कुछ बदलाव आपके आ रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि व्हील ऑफ फॉर्चून ये साइकिल है शायद एक, जो आप कंप्लीट कर रहे हो। डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ तो सोचा है, कुछ तो लिखा है जो कि आपको फाइनली मिलने वाला है। अब ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप जिस किसी स्पेसिफिक पर्सन को अगर अपनी लाइफ में चाहते थे तो वो आपकी डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं, बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। और अगर आप कोई जॉब करियर के हवाले से देख रहे हो तो वो भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या बिल्कुल यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। तो अब सबसे पहले तो मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल लाइफ में आपकी क्या चेंजिंग आएंगी। तो सबसे पहले एम्प्रेस है, एंड उसके बाद यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, यानी कि फायर साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या डेस्टिनी आपको कुछ दे रही है। यस, एस की एनर्जी 2 बार आई है। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। और क्योंकि यहाँ पे फायर साइन मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लीब्रा भी हो सकते हैं बट ज्यादातर मुझे यहाँ पर फायर साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर हैंग्डमैन है। ओ वाओ, इसके नीचे लवर्स आया है, लवर्स का कार्ड हम ले लेते हैं। हैंगमैन एंड सन, वाओ ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स यानी 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो भी हो सकते हैं। वेट, मुझे बस अपने कार्ड सही चाहिए होते हैं। ओके, अब हम इस वाली डेक से भी देख लेते हैं, ये वाली जो डेक है इससे भी देखते हैं क्या चेंजिंग आ रही है आपकी लाइफ में, क्या मेजर चेंजिंग आ रही है आपकी लाइफ में। वाओ, सबसे पहले स्टार है। क्या कर रहे हो भाई आजकल आप? कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या? कुछ मेडिटेशन चल रही है, मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं, बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है, या 3 ऑफ पेंटिकल्स। पॉजिटिव हो रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, खुद को चूज कर रहे हो। 3 of swords. Why this 3 of swords is here? Why this 3 of swords?
थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कॉइन्स यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है बॉटम में। फाइन। सो अब हम कुछ यहाँ से भी देखेंगे ताकि मैं फिर डायरेक्ट आपकी रीडिंग करूँगी ना, सही से सब कुछ बताऊँगी। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कुछ कार्ड्स, 1-2 कार्ड हम यहाँ से भी लेंगे। क्या बदलाव आ रहा है, क्या नेक्स्ट चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। क्या चेंज आ रहा है। हैप्पीनेस, और क्या चेंज आ रहा है। वाओ, देख लीजिए, गुड लक का है, हैप्पीनेस एंड गुड लक, एंड यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रही है। वाओ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अच्छा जी, हम ना एंजल्स से भी हेल्प लेंगे लास्ट में, एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेजर यहाँ पर मेजर चेंज और मेजर बदलाव मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी आपकी लव लाइफ की, ठीक है। वो इसीलिए करूँगी क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, सन की एनर्जी है, फिर एम्प्रेस की भी एनर्जी है। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, बाय द वे, तो आप सिंगल अब रहने वाले हो नहीं, मिंगल होने वाले हो क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर इसी साल के जुलाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे समर सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त इम्पॉर्टेंट मंथ लग रहे हैं मुझे। आप यहाँ पर इन मंथ्स में अपने सोलमेट से मिलोगे, ठीक है, अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, शादी करने वाले हो, शादी की जिंदगी एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। सबसे मेजर चेंज ही यही आ रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आपका यही जो मैंने मंथ बताया है ना, जून, जुलाई या अगस्त तक आपका, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो रिकॉन्सिलेशन होता हुआ मुझे इनके साथ आपका दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से दिखाई दे रहा है मुझे, मे बी कोई थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है, या हो सकता है क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक है, यानी पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत देना, पैसा पैसा पैसा, मतलब पैसे के पीछे या अपने पैसे को गंवाना नहीं चाहते। मे भी हो सकता है कि फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, पैसे रुपए से कुछ इनका जुड़ा हुआ है, कोई फाइनेंसिस का कोई मसला है। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन फाइनली जो है कोई एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बताती है कि कुछ नया शुरू होने वाला है, रीबर्थ, रीयूनियन, या कुछ नया चेंज आ रहा है आपकी लाइफ, मतलब कि न्यू फ्रेश स्टार्ट एंड न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग, जो मेजर चेंज आ रहा है यहाँ पर, बहुत सारे लोग जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, स्टार की एनर्जी है, जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक नया चैप्टर के साथ, एक नई बिगिनिंग के साथ आ रहे हैं। मे बी आप 111 या 11 बहुत देख रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि आपको यहाँ पर साइंस दिए जा रहे हैं कि एक नया चैप्टर या न्यू बिगिनिंग आपका स्टार्ट होने वाला है, और आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, सही रास्ते पर हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि आपको होप्स नहीं हारनी चाहिए। आपने किसी भी हालात, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपने होप्स नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऐसा लगता है जैसे आप कुछ फाइनली आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो और अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, और यही सारी चीजें इस कनेक्शन में भी वर्क करेंगी। हो सकता है ये जो पर्सन है, इनको अपने दुआओं में मांगा, प्रेयर्स में मांगा है बहुत, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपको अभी दुआओं में मांग रहे हैं, प्रेयर्स में मांग रहे हैं, या ये खुद पर्सन कोई स्टार हो सकते हैं, सोशल साइड पर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, इनके ऊपर बहुत सारा बोझ, बर्डन भी, प्रेशर भी हो सकता है फैमिली का, या हो सकता है कि ये फैमिली के कोई बड़े हैं इनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, याद रहे एम्प्रेस का मतलब होता है कि एक ऐसी एनर्जी जो जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, या बहुत मदरली, बहुत काइंडली आप अपने ये जो पर्सन है ना, ये अपने उस एनर्जी में है जहां पर इनको
बहुत बोझ सहना पड़ता है, फैमिली का भी बोझ, बाहर वालों का भी बोझ, कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी निकल के आई है। ये वो पर्सन है, ठीक है, इनके साथ आपकी नई नई शुरुआत हो रही है। अगर ये रिश्ता काफी टाइम से स्टक रहा है, बिकॉज हैंगमैन की एनर्जी है, बहुत टाइम से अगर ये रिश्ता स्टक रहा है, बहुत टाइम हो चुका है, आपने वेट किया, क्योंकि होता है ट्विन जर्नी में या सोलमेट में ऐसा होता है कि आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत देरियां होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो फाइनली ऐसा लगता है कि वो चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं। अगर बहुत टाइम से आप स्टक थे और आपने इस पर्सन से बात करना या अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी थी, तो फाइनली ये स्टकनेस मुझे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा मेजर चेंज तो यहाँ पे ये आ रहा है। फिर चाहे आप सिंगल हैं तो मैंने बता दिया कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, राइट। और यहाँ पर शादी की भी है उम्मीद, ठीक है, शादी भी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत ही पैशनेट नई शुरुआत हो रही है। और दूसरा जो यहाँ पर मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है, मेजर चेंज, वो दिखाई दे रहा है आपकी हेल्थ को लेकर। यस, बिल्कुल, अगर कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं आपको, कोई ऐसी बीमारी जो पीछा ही नहीं छोड़ती, जो बार बार इलाज करवाने के बावजूद बार बार आ जाती है, बार बार आ जाती है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे काफी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम कहीं कोई जादू के ऊपर भी कोई वीडियो आप बना दें, कि कोई जादू या ब्लैक मैजिक ऐसी कोई तो कहानी नहीं है हमारे साथ, कि हम किसी के साथ इन्वॉल्व इसीलिए तो नहीं हो रहे कि उसने हमारे ऊपर कोई जादू टोना किया है। समटाइम्स मेरे पास रीडिंग भी ऐसी आती हैं जहां पर ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा फील हो रहा होता है कि यार ये शायद मेरे ऊपर कोई जादू टोना हो रहा है, या हो सकता है हम रीडिंग ले ले। तो एक्चुअली जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो उसमें मुझे जादू टोने का तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। उनको एक्चुअली में डॉक्टर की जरूरत होती है, ठीक है। आपने डॉक्टर के पास जाओ, आप अपनी पूरा चेकअप करवाओ, सब कुछ। अगर आपका आप मतलब आपको इलाज की जरूरत है, इस तरीके की रीडिंग आती है। और कुछ लोग जो है मेरे पास आते हैं ना, तो उनके पास क्या होता है कि वो इलाज भी करवा रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल क्लियर है, काफी टाइम से इलाज चल रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स क्लियर आती है, लेकिन फिर भी दिक्कत वहीं की वहीं बनी रहती है। तो उनके लिए फिर जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि भाई यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है और आपको ये सारी रेमेडीज करनी है उन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपको भी फाइनली एक चीज, ये जो बीमारी आपको काफी टाइम से है ना, तो फाइनली आपको समझ आएगी, पता चलेगा कि ये बीमारी आखिर क्यों है, वजह क्या है। एक्चुअली में आपको वजह समझ आएगी, वजह पता चलेगी आपको कि ये बीमारी मुझे अगर इतने टाइम से स्टक है, मैं इस बीमारी में अभी तक फंसा हुआ हूँ, या ये बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, हर दूसरे तीसरे महीने, मान लीजिए अगर किसी को खांसी है, ठीक है, और वो हर तीसरे तीसरे महीने आ जाती है, बार बार आ जाती है, तो उसका कोई इलाज आपको समझ में नहीं आता, तो फाइनली आपको कहीं ना कहीं से ना उसका कोई इलाज, कोई टोटका कुछ तो मिलेगा आपको, जिससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा, और आपको लगेगा कि हाँ अब फाइनली इस बीमारी से या इस चीज से मेरा पीछा छूट गया है, राइट। ये यहाँ पर मुझे चेंजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो हेल्थ है ना, वो सन की एनर्जी, आपकी हेल्थ मुझे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर है सन, यानी काफी टाइम से आप इस दिक्कत में रहे हो, इस परेशानी में रहे हो, इस तकलीफ में रहे हो सकता है किसी किसी को मसल पेन भी होता है ना, हड्डियों में दर्द वगैरह बहुत दिक्कत होती है, राइट। तो उस दिक्कत से बाहर निकल रहे हो आप, सन की एनर्जी, यानी कि फाइनली कोई ऐसा इलाज मिलने वाला है आपको जो आपको इन चीजों से बाहर निकाल देगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज मुझे और दिखाई दे रही है मेजर चेंजिंग की, अगर बात की जाए आपकी लाइफ में, कुछ फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पर लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ बोझ आ सकता है, कुछ बर्डन आ सकता है। यहाँ पर आपको कोई ऑफर मिल सकती है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल है, कोई आपके साथ बिजनेस में कोई आपको बिजनेस की ऑफर दे सकता है, पार्टनरशिपिंग की, और इसमें काफी पैसा है, बाय द वे बता दूं आपको मैं, काफी पैसा है, बहुत पैसा कमाओगे, क्योंकि वैसे भी आप पैसे को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, कि अब तक आपका ये था ना कि जितना पैसा कमा रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ता है। तो अब फाइनली मुझे लगता है कोई प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि एम्प्रेस है ना यहाँ पर। अच्छा, ये जो काम आपके पास आ रहा है ना, ये जो ऑफर आ रही है, इसके साथ याद रहे कि बहुत सारी बर्डन्स भी आएंगे। देखिए, जब हमारे पास कोई काम आता है नया, ठीक है, हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं या कोई जॉब करते हैं या हमें इंक्रीज होता है जॉब में,
आज लाइट ने बड़ा तंग किया है, सॉरी फॉर दैट। ओके तो अगर कोई जैसे दिक्कत है जॉब के हवाले से या किसी भी चीज़ से, मतलब बहुत, तो जाहिर सी बात है जब हमें कोई इंक्रीज होता है या हमें कोई काम मिलता है नया, तो हमें उसमें उसमें क्या होता है, हमें बर्डन्स भी झेलने पड़ते हैं, ठीक है, हमें जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर कुछ बर्डन्स आ रहे हैं आपके ऊपर। बर्डन इन सेंस के काम बढ़ेगा, और वो काम जो बढ़ेगा ना वो बहुत अच्छा होगा आपके हक में, यानी कि हैप्पीनेस आपको, आपकी हैप्पीनेस, आपके गुड लक के लिए वो अच्छा है, आपका गुड लक है, वहां पे पैसा है। तो ऑब्वियसली अगर एक चीज एक अगर आपको चीज थका रही है, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो भाई थोड़ी बहुत थकन तो बनती है ना थोड़ा तो बोझ इतना तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोझ आप उठा रहे हो, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत सारा पैसा आ रहा है, पैसा, ठीक है, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब पैसा आ रहा है, नई बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको यहाँ पर कोई न्यू जॉब की ऑफर भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यानी कि नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग हो रही है। या यहाँ पर कुछ, और वो ऐसी जॉब है, यहाँ पर स्टार की एनर्जी ये बताती है, ये ऐसी जॉब है जिसकी आपने एक आपकी ख्वाहिश थी कि मैं ये जॉब करूँ, स्टार, आपकी होप्स, आपकी ख्वाहिश थी मुझे ये जॉब मिल जाए। हो सकता है कि आपको सोशल साइट पर कोई ऑफर मिले, अगर आप मॉडलिंग वगैरह करते हो, काफ़ी टाइम से आप अपनी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो कि कहीं से कोई ऑफर आ जाए मॉडलिंग की, या मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, सोशल साइट पर करना चाहती हूँ, तो वो आपको ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, स्टार की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पे मेजर चेंजिंग तो काफ़ी सारी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बोझ भी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आ रहा है, कोई बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो उसके साथ थोड़ा बहुत बर्डन तो आएगा, राइट। ये है, और कुछ ऐसे बर्डन हैं जो आप अपने सर से उतार भी रहे हो, ठीक है। सो डेस्टिनी आपको किसी से मिलवाने भी वाली है, ये चीज़ भी ध्यान रहे। ये यहाँ पर है कि आप किसी से, किसी लव्ड वन से अपने मिलने वाले हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो रहा है, बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है। समर सीजन बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी कि हमें एंजल्स की तरफ से यहाँ पे क्या गाइडेंस मिलती है, एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं, ताकि हम एंजल्स की भी कुछ गाइडेंस हमें पता चल जाए। लेट्स सी, देख लेते हैं, एंजल्स प्लीज हमें गाइड कर दीजिए। हेल्पफुल पीपल, यस, वाओ। तो नो नीड टू वरी, आपको यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, इट्स अ यस, यानी कि जितनी भी रीडिंग हमने अभी की है या जो कुछ आप अभी सोच रहे हो ना, उसके लिए ये एंजल्स ने आपको यस बोला है। एंड हेल्पफुल पीपल, या तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, तो यहाँ पर एंजल्स करें यस, आपको लेनी चाहिए किसी भी मामले में। या अगर आप यहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि कोई किसी के साथ आपका बिजनेस पार्टनरशिप होगी, तो ये हेल्पफुल लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं या हैं आपकी लाइफ में, जो आपको किसी न किसी मामले में आपकी हेल्प करेंगे। आपकी हेल्प हो रही है लोगों के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू। तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है नो नीड टू वरी, वरिड होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर यस है। ये प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे थोड़ा टाइम लगे, धीरे धीरे ही सही, 1 महीना 2 महीना, लेकिन आ रही है ये हैप्पीनेस, ये प्रॉस्पेरिटी। इसीलिए आपको यहाँ पर गुड लक कहा जाए। गुड लक का मतलब देखें, गुड लक कैसे कहा जाता है, जब हम कहते हैं ना कि मुझे ये नया काम शुरू करना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यस, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अच्छा, अच्छी बात है, ये काम शुरू करो, ये तुम्हारे लिए, तो वही गुड लक आपको बोला जा रहा है। यानी अगर आप आगे जाके कोई काम, वर्क, अपना काम स्टार्ट करने वाले हो, या कोई न्यू जॉब में जाने, या किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हो, तो आपको गुड लक दिया जा रहा है कि गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप सब सही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और उसमें आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प भी मिलेगी, और एंजल्स ने भी यहाँ पर यस बोल दिया है, तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो यही आपकी रीडिंग थी आज की। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, 16 to 31 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर ये रिन्यूअल का आपने कार्ड चूज किया है, सबसे पहली चीज, मुझे अगर ये वाला कार्ड में डिस्क्राइब करूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में ना कुछ नया, कुछ चेंज, कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंजिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। या तो आप
खुद को चेंज कर रहे हो, या तो वो चेंज आने वाला है, या तो सडनली आपको ये देखिए पीछे सन है ना, ऐसे रोशनी, इनके इनकी जो हेड है उसके पीछे सन है। इसका मतलब कि समथिंग आपके माइंड में ना कुछ क्लिक करेगा अचानक से, मतलब अचानक आपके माइंड में आएगा कि यार कुछ चेंजिंग की जरूरत है मुझे, मेरी लाइफ में मुझे खुद को चेंज करने की जरूरत है। आपका प्रोस्पेरिटिव जो है अपनी लाइफ को लेके, या आपका काफी आपका मतलब बहुत बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चेंज हो सकता है, आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाओ, अपने नेचर में कुछ बदलाव लाओ। अगर आपको बहुत एंगर इशू था तो आप अपने उस इश्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपने अंदर वो चेंजिंग लाओगे जिसकी वजह से दूसरों को दिक्कत होती थी, तो आप वो अपनी चेंजिंग ला रहे हो अपनी लाइफ में। और इसके अलावा एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, जो चेंज के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजिंग ला रहे हो, आपको कुछ नया करना है, ऐसा फील होगा, एक क्लिक होगा कि यार क्यों ना मैं हेयर कट करवा दूं, क्यों ना मैं ये चीज़ करवा दूं तो मैं चेंज लगूंगी या चेंज लगूंगा, या क्यों ना मैं अपनी जॉब चेंज कर लूं, या क्यों ना कुछ, मतलब कुछ तो चेंजिंग है जो कि नया है, रिन्यूअल, कुछ नया नया रिन्यूअल हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ जैसे होता है ना, कुछ नया पौधा जैसे उग रहा है, कुछ नया ही कुछ चेंज आ रहा है और वो चीज आपको क्लिक कर रही है। यस, लेट्स सी, देखते हैं क्या मेजर चेंजिंग आ रही है आपकी लाइफ में, क्या मेजर चेंजिंग आ रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स है। मैं पहले सारे कार्ड्स आज निकाल लूंगी, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, तो स्किप नहीं कीजिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि फिर हम कनेक्टेड रहते हैं। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी स्टार है, फर्स्ट वाली फाइल में भी स्टार था वैसे बाय द वे। यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स के साथ स्टार आया है, यानी कि एक्यूरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर हर्मिट आ चुका है। ओके, मैंने कहा ना कुछ बदलाव, कुछ चेंज, कुछ नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, नाउ ये वाली डेक से भी देख लेते हैं कि क्या मेजर चेंजिंग आ रही है आपकी लाइफ में, क्या बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में। इधर से भी देख लेते हैं क्या मेजर चेंजिंग आ रही है, क्या बदलाव आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाओ, बहुत सारे कार्ड्स हैं। यहाँ पे जजमेंट आया है। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे। यहाँ पर भी टेम्परेंस है, यहाँ पर बॉटम में टेम्परेंस है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। वाओ, हायरोफेंट है, एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की। व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, या नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी हम देख लेते हैं। प्लीज़ हमें बताइए क्या मेजर चेंजिंग आ रही है। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या मेजर चेंजिंग आ रही है, क्या चेंज, क्या बदलाव आ रहा है मेरे व्यूअर की लाइफ में, इसमें बताइए बस। ओके, सो यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी आई है। एक और दे दे। ओ वाओ, फैमिली, एंड न्यू बिगिनिंग्स। वाओ, ओके ठीक है, समझ गई मैं। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जो फर्स्ट मेजर चेंज आ रहा है ना आपकी लाइफ में, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि बताती है सिंगल को, ठीक है, इंडिपेंडेंट। ऐसा फील हो रहा है जैसे एक साइकिल था आपकी लाइफ में, जो कि बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार घूम फिर के वो साइकिल रिपीट हो रहा था। अब हो सकता है कि ये कोई रिलेशनशिप हो, जब आपको पता था
आपको मतलब आपको अच्छी तरह पता था कि ये लोग मेरे लिए सही नहीं है, बहुत टॉक्सिक है, या ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, बहुत टॉक्सिक है, इसने मुझे बांध के रख दिया है, बार बार साइकिल कंप्लीट होता है, बार बार ये मुझे चीट करता है, बार बार मुझे इनसे धोखे मिलते हैं, बार बार मैं बर्डन फील करता हूँ, बार बार मैं इनकी वजह से बीमार पड़ जाता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी वो साइकिल्स होते हैं ना कुछ, उनको हमें तोड़ना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। तो विद दिस हरमिट एनर्जी मुझे लगता है आप में कुछ बदलाव, मेजर शिफ्ट आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है। और वो मेजर चेंज ये है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। आप जैसे लगता है आपने वो चीज़ ढूंढ ली है, अपने दिल का सुकून, अपने दिल का पीस, खामोश रहकर, डिटैच होकर, खुद को आइसोलेट कर कर आपने खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर लिया। और फाइनली आप विद द हेल्प ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, आपने उनसे प्रे किया है, आपने उनसे हेल्प मांगी है, और फाइनली आपको ना वो जो साइकिल है ना आपका, जिससे आप घूमते घूम, वो फाइनली आप खत्म कर रहे हो। वो फाइनली आपको रियलाइज होगा कि यार अब बस हो गया, बस हो गया। फाइनली आप अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हो कि बस अब ये साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए समटाइम्स ऐसा होता है, जब मैं अपने आप को मिसाल दे रही हूँ, जब मैं किसी की रीडिंग कर रही होती हूँ ना, तो उनकी एनर्जीज में सब अच्छा होता है, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती है। हालांकि उन्हें लग रहा होता है कि शायद हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो कहते हैं सब अच्छा नहीं है मैम, क्या करें। लेकिन मुझे जो दिख रहा होता है ना, मुझे दिख रहा होता है कुछ चेंज, पॉजिटिव एनर्जी होती है। पर दिक्कत पता है क्या होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में इसीलिए नहीं आ रही होती है क्योंकि आप जो पुराना जो बैगेज होता है या पुराना जो साइकिल होता है ना, वो कहीं ना कहीं आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते। न्यू बिगिनिंग तो है, ठीक है। अगर आप लेट्स से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके, तो तब तक नहीं होगा जब तक आप एक चीज से छुटकारा नहीं पा लेते। जब आप एक चीज एक जो टॉक्सिक आपका जो पीरियड चल रहा है, जब तक आप उसको साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे तब तक दूसरा चांस कैसे मिलेगा। ये है मतलब, अगर आप अपनी पुरानी पास्ट में ही खोए रहोगे और खुद को परेशान ही करते रहोगे तो फिर नया साइकिल कैसे शुरू होगा। फिर जब तक आप अपनी पुराने बैगेज को उतार कर फेंक नहीं देते हो, पास्ट को उतार के अपने सर से जब तक बैलेंस नहीं लाते हो ना लाइफ में, कि कहाँ मुझे किसको कितना देना है और किसको मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकालना है, किस चीज का बोझ मुझे उतार कर फेंक देना है विद दिस 10 ऑफ सोर्स। ये बोझ जब तक उतारोगे नहीं तब तक न्यू बिगिनिंग आएगी नहीं, समझ रहे। तो न्यू बिगिनिंग होती है क्योंकि यहाँ पर मुझे एक नया स्टार्ट होते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है। आप अपने सोलमेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी में है। ये पर्सन ये आपको ऑफर देने वाले हैं, ऑफर देना चाहते हैं, या तो इनकी नजर ऑलरेडी आपके ऊपर है, बट हो सकता है कि आप अभी भी अपने किसी पास्ट में जी रहे हो। आपको बैलेंस करने की जरूरत है अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल भी है जो कि सुस्ती को दिखाता है, जो कि देरी को दिखाता है। अगर आप सिंगल हो काफी टाइम से, हायरोफेंट की एनर्जी है, शादी भी है यहाँ पर, हो सकता है इसी साल के मे भी हो सकता है यहाँ पर आपको आप फैमिली बनाओगे, लेगेसी क्रिएट करोगे किसी के साथ। यहाँ पर ट्रैवल है, आप ट्रैवल करोगे। आप ये कोई जो पर्सन है ना जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मेजर चेंजिंग ये लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन या तो ये अब्रॉड में है, अभी यहाँ पर नहीं है, सोशल साइट से आपको मिलेंगे, या तो ये पर्सन का सिटी, कंट्री चेंज है जहाँ पर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। यानी अगर आप फीमेल हो तो शादी करके ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, और अगर आप मेल हो तब भी आपको ट्रैवल करके इनको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इनका कंट्री, सिटी वगैरह अलग है, मतलब चेंज है। या तो ये ट्रेवल करके आपकी तरफ आएंगी, और अगर जॉब के हवाले से देखा जाए तो आप अब्रॉड जाओगे, ट्रेवल करोगे। या ट्रेवलिंग तो यहाँ पर है, कंट्री चेंज करोगे, सिटी चेंज करोगे, लेकिन वहां पर हो रही है न्यू बिगिनिंग्स। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर कुछ टॉक्सिक लोग हैं या टॉक्सिसिटी है, बहुत परेशान हो, दिक्कत है, वो जगह छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो आप मुझे, वहां से आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जहां पर आप जा रहे हो ना ट्रेवल करके, यहाँ आपको पीस मिलेगा, न्यू बिगिनिंग्स, नए लोग मिलेंगे, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, नए लोगों से जान पहचान होगी।
और यहाँ पर ही आपकी शादी के भी चांसेस हैं। हायरोफेंट की जो एनर्जी है वो हमें ज़्यादातर तो बिल्कुल अरेंज मैरिज का बताती है कि यहाँ अरेंज मैरिज है, कोई सिंगल पर्सन है जिनसे आपकी, सिंगल है बिल्कुल ऑब्वियसली सिंगल ही होंगे, लेकिन कोई होता है ना जैसे मैरिड है, सेकंड मैरिज कर रहे, नहीं वो भी सिंगल है, आप भी सिंगल है, यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी मैरिज होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप अपने किसी पर्सन को जानते हो, लेट्स से अगर किसी पर्सन को जानते हो, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और काफी टाइम से ये साइकिल आपका उसके साथ चल रहा है, तो फाइनली यहाँ पर वो साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप दोनों शादी के बंधन में बंधते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं 7 ऑफ सोर्ड जिन्होंने आपको धोखा दिया था, जिन्होंने आपको पेन दिया, आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो फाइनली यहाँ पर आपकी जीत हो रही है। अगर आपका कोई केस चल रहा है, कुछ जुडिशली कोई केस वगैरह कुछ चल रहा है, उसमें आपको कामयाबी मिलने की पूरे पूरे चांसेस हैं। और इन लोगों से, अगर कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में ना, इन लोगों से भी दूर निकलने का निकलने की ज़रूरत है, इन लोगों से दूर जाने की। ये आपका सेकंड जो मेजर चेंज में दिखाई दिख रहा है ना, वो ये है कि आप ऐसे लोगों को, टॉक्सिक और ऐसे धोखेबाज लोगों से दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे दूरियां इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तीसरा मेजर चेंजिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो है ये 6 ऑफ वैंड्स, कामयाबी। कामयाबी यानी कि एक तो यहाँ पर ये भी 6 ऑफ वैंड्स भी कामयाबी, शादी को दिखाता है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे थे कि ये मुझे ऑफर दे दे, कमिटमेंट दे दे, शादी का मतलब प्रपोजल दे दे, और अब काफ़ी वक्त हो चुका है, तो ये पर्सन फाइनली जो है ना आपको वो ऑफर देने के लिए आ रहे हैं, फाइनली आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर फाइनली जो है वो सिंगल नहीं रहने वाले हैं, मिंगल होने वाले हैं, फैमिली बन रही है, आपकी शादी हो रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है। 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस को भी दिखाता है। कोई वर्क करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, उसमें सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है। लेकिन उसके लिए यहाँ क्योंकि जजमेंट है, ठीक है, जजमेंट है यहाँ पर, जो कि ये दिखाता है कि आपको बात करने की जरूरत है। अपने आप को अगर आपने बहुत आइसोलेट करके रखा हुआ है, इस वक्त बंद करके रखा हुआ है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, यस व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि वर्ल्ड यानी कि ट्रैवलिंग, दुनिया, एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह की शिफ्टिंग, मूवमेंट, रिकॉन्सिलेशन। अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो तो रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, बहुत मेजर चेंजिंग आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, फाइनली उस डेस्टिनी से टकराने वाले हो, डेस्टिनी आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपको किसी से मिलवाने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये बंधन तोड़ने हैं, चाबी पड़ी हुई है, खोलना आपने है, बैगेजेस को उतारना आपका काम है। जब तक पुराने बैगेजेस को उतारोगे नहीं, पास्ट को रिलीज नहीं करोगे, तब तक, जब तक खुलकर बात नहीं करोगे, यहाँ पर आपको किसी से बात करने की भी जरूरत है, या हो सकता है किसी की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ रहा है, तो आपने उससे टू द पॉइंट क्लियर बात करनी है, अपनी सारी बातों को क्लियरली रखना है कि भाई मुझे अगर आप ऑफर दे रहे हो ना किसी जॉब की या किसी भी, तो मुझे ये चीजें इसमें चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है जो लोगों को दिखाई देगा। आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को अपने से, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी, आप बहुत मेहनती हो। 8 ऑफ कॉइंस का मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनती हो, आप बहुत मेहनत की है आपने, चाहे वो अगर किसी रिलेशनशिप की बात की जाए तब भी, और किसी वर्क की बात की जाए तब भी। तो फाइनली यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि डेस्टिनी, आपको डेस्टिनी यानी किस्मत का ये जो पहिया है, ये जो चक्कर है, ये साइकिल ही कंप्लीट हो रहा है। या तो आप खुद कर रहे हो, या डिवाइन आपको वो पावर दे रहा है कि ये बैगेज उतार कर फेंक दो, एक नया चैप्टर शुरू करो और यहाँ पर फैमिली बनाओ। आपकी फैमिली भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बेबी आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कोई न्यू मेहमान, बेबी, न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत आप दोनों की लाइफ की। अगर आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर हो या किसी वजह से नाराजगी चल रही है, तो वो नाराजगी खत्म होगी, क्योंकि यही पर्सन, यही जो है आपके हस्बैंड या वाइफ, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये साइकिल कंप्लीट करके आपके पास आएंगे। अगर ये आपको छोड़कर कहीं और चले गए थे, लेट्स से अगर फैमिली की कोई दिक्कत थी, फैमिली के साथ बन नहीं रही थी, या फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, आपकी अलग सोच है, इनकी अलग सोच है, तो ये हो सकता है कि आपको उनसे अलग करके अलग रखें, लेकिन आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको फैमिली, बच्चे चाहिए, आप चाहिए हो। ये बहुत स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज था, हर किसी के लिए नहीं था। जिनके लिए था वो समझ गए होंगे।
ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट मुझे ये भी दिखाता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मैरिड करने जा रहे हो जो बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते होंगे, या आपकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, तो शादी यहाँ पर बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से हो रही है। ठीक है। और अगर आप में से कोई है यहाँ पे जो ट्विन जर्नी में है, अपने किसी ट्विन से डील कर रहे थे, क्योंकि ट्विन जर्नी में होता है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आते हैं, तो फाइनली ये साइकिल खत्म हो रहा है। फाइनली आपने जो मेहनत की है ना इस रिश्ते पर, और बहुत टाइम से मेहनत की है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, फाइनली ये सर्कल जो है वो चक्र खत्म हो रहा है। फाइनली यहाँ पर वो जो एक आपका जो एक इंतजार था वो खत्म हो रहा है। ये जो देरी थी ना, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ पेंटिकल, यानी बहुत टाइम लगा है आपको, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से ये दिक्कतें आ रही हैं आपके बीच में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी मैरिड लाइफ में, या आपके रिलेशनशिप में। तो वो इसीलिए आ रही है क्योंकि बैलेंस नहीं था। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, पुराने बैगेज को उठा के फेंकोगे नहीं, जब तक पास्ट में ही रहोगे, तब तक नया साइकिल कैसे शुरू होगा। और दूसरी चीज ये है कि एक साइकिल, अच्छा एक और मुझे यहाँ पर सिनेरियो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक टॉक्सिक साइकिल, अब वो हो सकता है कि आपको कोई जॉब हो जहाँ पर लोग आपकी कदर नहीं करते, या आपको उतना पैसा नहीं मिलता है जितनी आप मेहनत करते हो, ठीक है, या कोई रिलेशनशिप हो जहाँ पे आप सिर्फ दे रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आप दे रहे हो बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत टॉक्सिक है। तो फाइनली ये टॉक्सिक जो लोग हैं, या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या जो टॉक्सिक काम है आपका, फाइनली आप उसको एंड कर रहे हो। और ये एंडिंग जो है ये आपको, हाँ बिल्कुल हो सकता है थोड़ा सा दुख दे, आप मतलब काफी टाइम के लिए हो सकता है कि आप आइसोलेट कर लो खुद को, आपको दुख भी होगा, तकलीफ होगी, ऑब्वियसली ये साइकिल कंप्लीट होगा, आप खुद करोगे कंप्लीट, आपको दुख जरूर होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको आपके लिए खुशी भी आ रही है। आप टेम्परेंस, आप बैलेंस कर जाओगे, आप समझ जाओगे चीजों को, आप बैलेंस कर लोगे, और जब ये नई बिगिनिंग होगी ना, तब आपको वो खुशी मिलेगी कि आपको फाइनली पता समझ आएगी, पता चलेगा कि हाँ ठीक है, जो कुछ मैंने किया है वो सही है, मेरे हक में बेहतर है। तो फाइनली आप बात करने वाले हो ऐसे लोगों से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से, या ऐसे टॉक्सिक किसी पर्सन से कि भाई मुझे अब ये रिश्ता नहीं चाहिए, या मैं नहीं आगे चल सकता, या अगर आप मुझे क्लैरिटी नहीं दे सकते हो तो फिर इसको यहीं एंड कर लो। हाँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, हाँ ये आपके लिए बहुत दिक्कत भरा फैसला होगा, हाँ ये आपके लिए बहुत तकलीफ दे फैसला होगा, लेकिन आगे भी तो देखे ना, फिर खुशी भी तो है। फिर जब ये तकलीफ से गुजर जाओगे ना, बैलेंस कर लोगे, उसके बाद आपके यहाँ पे देखे ये हायरोफेंट, यानी कि खुशी, मैरिज, कमिटमेंट, जो रियल आपको चीज चाहिए, जो कमिटमेंट आपको चाहिए, जो आप चाहते हो। ऐसा भी लग रहा है किसी गुरु या किसी मेंटर से मुलाकात होगी आपकी, कोई मिलने वाला है जो आपको सही राह दिखाएगा, सीधा राह दिखाएगा, और वो आपको ये फैसला करने में बहुत हेल्प करेंगे। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, एंजल्स हमें क्या बताते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स मेरे व्यूअर को बता दीजिए क्या एंजल्स आपकी तरफ से गाइडेंस है। ओके थैंक यू सर। ओके फाइन, ओके नॉट द राइट टाइम, वाओ रोमांस, सोलमेट, सोल कनेक्शन, मैंने कहा था ना ट्विन जर्नी आपकी, वो फाइनली आप वो साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, फाइनली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पर एंजल्स ने सीक्वेंस के साथ आपको एक आंसर दिया, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी अपने किसी गुरु से, अपने किसी मेंटर से, किसी बड़े से, या किसी से भी आप हेल्प ले सकते हो, अपने किसी फ्रेंड से जो आपका वेल विशर हो, ठीक है। ऐਵੇਂ किसी से मत पूछ लेना, जो आपको पता है कि मेरा वेल विशर है, मुझे सही सलाह देगा, ठीक है। अपने मदर से, अपने फादर से, घर में किसी से अच्छे से बड़े से किसी से डिस्कस कर लो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि चूज अ न्यू
न्यू डायरेक्शन। यस, आपको यहाँ पर बोल दिया गया है, नई डायरेक्शन को चूज करो, बैगेज पुराना उतारो, क्योंकि नॉट द राइट टाइम। अभी जो है टाइम आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर देरियां हो रही है, दिक्कतें आ रही है। लेकिन रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अभी अगर आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजें जल्दी में हो जाए तो नॉट द राइट टाइम। अभी आप राइट टाइम इसीलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि आपको वो पुराना बैगेज, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, चाहे तो पीछे करके सुन लीजिएगा। मैंने पूरा आपको यहाँ पर बताया है कि जब तक हम अपने पास्ट को नहीं फेंकते, जब तक हम पीछे, क्योंकि अभी इस वक्त आपको ये चीज मिलेगी, ये रोमांस, ये शादी, ये फैमिली, ये जो आपका सोलमेट है या आपका ट्विन जर्नी है, मिलेगा, जरूर मिलेगा इसमें। लेकिन अभी राइट टाइम इसीलिए नहीं है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, आप उस साइकिल को कंप्लीट नहीं कर रहे हो। उस साइकिल को कंप्लीट करना है, उस बैगेज को फेंकना है। जब उस बैगेज, नॉट द राइट टाइम, अभी आपके लिए ये सारी चीजें मिलने का राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं हर्मिट मोड में हो, अभी भी आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जी रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं आप खुद को हील करने में नाकाम हो रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं हर्मिट का मतलब अभी भी कहीं ना कहीं आपने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। तो उस चीज से जब तक बाहर नहीं निकलोगे, जब वहां से बाहर निकलोगे, देन व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपको रोमांस दे रहा है, आपकी लाइफ पार्टनर दे रहा है, आपका जो सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, ट्विन है, जो भी है वो आपको मिल रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और ये जो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि इन नेक्स्ट मंथ में आपको हेल्प लेनी है, अपनी हेल्प खुद करनी है, लोगों से हेल्प लेने, बड़े किसी मेंटर से, किसी गुरु से, किसी से हेल्प लेनी है, और इस सिचुएशन से खुद को, इस टॉक्सिसिटी से खुद को बाहर निकालना है। और ये जो विद इन द फ्यू मंथ्स है, इसमें अपने आप पर वर्क करना है। देन उसके बाद यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आई है, यानी कि खुद को बैलेंस करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना है। देन उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल चूज अ न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन को चूज करो। क्लियरली आपको यहाँ पर मैसेजेस दिए जा रहे हैं एंजल्स की तरफ से। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, यही थे आपके मेजर चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।